इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक कंसंट्रेशन यूनिट नॉर्मेलिटी के बारे में। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन की 1 लीटर में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है उसे कहा जाता है सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये बिल्कुल मोलैरिटी के जैसा ही साउंड कर रहा है, मोलैरिटी के सिमिलर ही है। मोलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, बस ये ग्राम इक्विवेलेंट की जगह वहाँ पर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। ग्राम यहाँ पर मास की यूनिट जैसे मैं समझना, ग्राम इक्विवेलेंट एक चीज़ होती है, जैसे मोल हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे कि नॉर्मेलिटी बिल्कुल मोलैरिटी के सिमिलर होता है, वहाँ पर मोल होता है, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट है, इतना ही डिफरेंस है, इसलिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी मोलैरिटी जैसे ही होता है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जाएगा, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का जैसा मोलैरिटी का होता है, मास इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर होता है मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम यहाँ पर हम ml में लेते हैं, है ना। तो जहाँ पर होता है मोलर मास, है ना, जब मोलैरिटी के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल देखते हैं हम, सॉल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व है, तो यहाँ पर आता है मोलर मास। अभी नॉर्मेलिटी में यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर आता है मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास, बिल्कुल मोलैरिटी जैसा ही फॉर्मूला है। यहाँ पर मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम होता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आ गया। अब मोलर मास तो सबको पता है, निकाला कैसे जाता है। इक्विवेलेंट मास ये कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है यहाँ पर मोलर मास अपॉन, अगर एसिड है तो बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे, बेस है तो एसिडिटी से कर देंगे, और कोई सॉल्ट है तो कैटाइन की वैलेंसी से। अभी समझते कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। जैसे कि अगर H2SO4 है और इसका मुझे निकालना है इक्विवेलेंट मास, इसका निकालना मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसका मोलर मास जो कि होता है 98 अपॉन इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। बेसिसिटी मतलब ये कितने H+ आयन देगा वाटर में डिजोल्व होने पे, तो जैसे कि हमें दिख रहा है 2 देगा, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 49। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर HNO3 हो गया, इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इसका मोलर मास जो कि होता है 63 अपॉन इसकी बेसिसिटी, मतलब ये कितने H+ आयन देता है 1, तो ये वापस से आ गया कितना 63। तो ऐसा करेंगे हम यहाँ पर एसिड के केस में, हम क्या करेंगे, मोलर मास को हम डिवाइड कर देंगे बेसिसिटी से, मतलब कि कितने H+ आयन वो एसिड देता है। अब अगर बेस की बात करें, जैसे कि अगर हमें NaH का निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, मोलर मास जो कि होता है 40 डिवाइड बाय इसकी एसिडिटी। बेस की देखते हैं एसिडिटी, बेस की एसिडिटी मतलब कि बेस कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब NaOH 1 देगा वाटर में डिसॉल्व होने पे, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 40। अब इसकी जगह मुझे निकालना है अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना हुआ, तो उसका मोलर मास, ठीक है, यहाँ पर मोलर मास रख देंगे डिवाइड बाय इसकी एसिडिटी, मतलब कितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा वाटर में डिसॉल्व होने पे, तो ये 2 देगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसकी इक्विवेलेंट मोलर मास को, तो उसका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। और अगर कोई भी है, जैसे अगर बेस हुआ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका निकालना है मुझे इक्विवेलेंट मास, तो इसका मोलर मास डिवाइड बाय AlOH की होल थ्राइस फॉर्मूला होता है। हाँ, तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालना हुआ, तो इक्विवेलेंट मास निकालना कैसे निकालेंगे, मोलर मास जो भी इसका होगा डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ऐसे करके यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है एसिड या बेस का। क्या करेंगे हम, सिंपल मोलर मास को डिवाइड कर देंगे, अगर एसिड होगा तो देख लेंगे कितने H+ आयन देता है, तो उतने से डिवाइड कर देंगे, और बेस है तो देख लेंगे कितने हाइड्रोक्साइड देता है, और उतने से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। अब मास तो हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, या पूछा रहेगा जो भी है, ठीक है। मास तो हो गया सॉल्यूट का मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
और इक्विवेलेंट मास निकालेंगे हम मोलर मास की हेल्प से, और मोलर मास हमें निकालना आना चाहिए। वैसे तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो, वरना हमें निकालना आना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, अ सोल्यूशन कंटेन 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, देन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक 500 ml ऑफ सोल्यूशन में क्या है, यहाँ पर 0.49 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है। तो इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी है हमें। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, जो कि मोलैरिटी के बिल्कुल सिमिलर था, जो यहाँ पर था मास इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है मोलैरिटी में, मोलर मास होता है मोलैरिटी में, यहाँ पर होता है इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इन ml। अब यहाँ पर मास तो हमें दिया हुआ है, मास यहाँ पर हमें गिवन है 0.49, तो ये रख देंगे यहाँ पर 0.49 इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, अभी हमने सीखा था यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास, जो भी हम पे यहाँ पर सॉल्यूट है उसका मोलर मास डिवाइड बाय, अगर एसिड है तो बेसिसिटी और बेस है तो उसकी एसिडिटी। तो यहाँ पर तो एसिड है। अब यहाँ पर है हम पे सॉल्यूट H2SO4 जिसका मोलर मास 98 होता है, अपॉन इसकी बेसिसिटी, मतलब ये कितना प्लस साइन देता है 2, तो डिवाइड किया हमने तो यहाँ पर आ गया हम पे 49 इसका इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर 49 पुट कर दिया इनटू वॉल्यूम यहाँ पर हम पे है 500 ml। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 500, तो यहाँ पर हो गया 0.1, 500 2 ज़ा 1000, तो यहाँ पर आंसर आ गया 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।